मेरी समझ इससे थोड़ी सी अलग है। नावेद भाई बाकी तो राजनीतिक लोग हैं, उनकी अपनी लाइन है, लेकिन हमको आपको निरपेक्ष होकर जब देखते हैं तो दूसरी तस्वीर दिखाई देती, मुझे कम से कम। अनुभव भाई आप चूंकि बसपा को भी अच्छे से समझते इसलिए आप भी समझते, इस बात को जरूर ध्यान से सोचिएगा। मेरी समझदारी कहती है कि नावेद भाई बड़ी बात कह रहा हूं, अगर देश भर में दलितों में ये मैसेज होता कि भाजपा संविधान बदल देगी है, तो भाजपा की सीट 100 भी नहीं आती। लिख लो कागज पर नावेद शिको जी, क्या कोई माई का लाल भाजपा को 100 भी क्रॉस नहीं करा सकता था। मध्य प्रदेश में 29 में 29 सीट नहीं आती, लिख लो। 9 नहीं आती, 29 तो छोड़ो। इसलिए ये तर्क खारिज हो गया, ये नहीं चला। फिर कमी क्यों हुई? मेरी समझ जो कहती है, बाकी तो बीएल संतोष जाने और समीक्षक जाने, मेरी समझ ये कहती है जहां जहां बीजेपी ने मेहनत के साथ, प्रभावशालिता के साथ विपक्ष के इस नैरेटिव का खंडन कर दिया, गांव गांव, खेत खेत, डगर डगर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला कि ना संविधान बदल रहा ना आरक्षण जा रहा, क्या वहां बीजेपी जीत गई अच्छे से। जहां नहीं किया, मौज मस्ती में रही, वहां डूब गई। मेरी भी इतनी सरल व्याख्या है। मैं इस हिपोक्रेसी में भी नहीं विश्वास कर सकता कि पूरे देश का दलित खिलाफ हो गया। जिसके खिलाफ पूरे देश का दलित हो जाएगा ना नावेद, क्या वो लोकसभा में 100 सीट नहीं पार कर सकता, चाहे ब्रह्मा जी उतर आए। ठीक, ये जान लीजिए, मुसलमान और दलित में अंतर है। और जिसके खिलाफ पिछड़े हो जाएंगे, क्या, और दलित और पिछड़े जिसके दोनों खिलाफ हो जाएं, जैसा भाजपा के लिए कहा जा रहा है, तो 50 सीट सौभाग्य होगा तो 50 सीट जाएंगी। क्या कांग्रेस से दलित और पिछड़े अलग हुए तो 50 ही 50 में रही, ऊपर तब गई जब पिछड़े और दलितों ने कहा भाई तो अब चलो थोड़ी नाराजगी दूर करो, तुम भी अपना चाल चलन सुधारो। बोले हो सुधारेंगे, क्या, तो 90-99 मिली। इसलिए मैं इस थ्योरी के साथ नहीं जा सकता कि पूरे देश का दलित और पिछड़ा भाजपा से नाराज हो गया, नहीं। और मैं इस थ्योरी के साथ भी नहीं जा सकता कि पूरे उत्तर प्रदेश का दलित समाजवादी पार्टी के साथ कोई स्थायी दोस्ती कर ली, नहीं। मैं इसको अभी जल्दबाजी मानता हूं कहने को। कपिल जी के लिए ठीक है कहना कि हमारे साथ रहे, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अभी एक उदाहरण देता हूं। छिंदवाड़ा ने एक बार कमलनाथ को हरा दिया, नावेद जी, लोग कहने लगे कमलनाथ खत्म हो गए। अगले चुनाव में कमलनाथ 3.5 लाख वोट से जीत गए। एक बार सोमपाल शास्त्री को जिता के अजीत सिंह को हरा दिया छपरौली ने, बागपत ने, क्या लोगों ने कहा अजीत सिंह हार खत्म हो गए। मैंने कहा नहीं, अगले चुनाव में जाटों ने और डबल से जिता दिया। क्या बोले हमें तो सबक सिखाना था एक ही बार, कोई रिश्ता थोड़ी नहीं खराब है हमारे हिसाब से, लो कर लो बात। क्या सोमपाल जी को गलत फहमी हो गई, वो सोचे हम नेता इतने बड़े हो गए, चरण सिंह के लड़के को हरा दिए, क्या अगले चुनाव में डबल वोट से जीत गए। ये भी होता कई बार। जो बात नावेद जी कह रहे थे कि दलितों के कोई एक वर्ग में या कुछ वर्गों में ये बात शायद हो कि भाजपा को थोड़ा इंजेक्शन लगाए, लगा दिया। इंजेक्शन लगाना और राजनीतिक तलाक दे देना दोनों अलग बातें हैं, इसको मिक्सअप मत करना। इंजेक्शन तो मां भी लगवाती है बच्चे के, फिर बर्फ भी तो वही लगाती है, कहती ना बच्चा चलो इसे कुछ हलवा खिलाओ, क्या ओ मेरा छोनू, ओ मेरा मोनू, गोद में लिए घूमती है। कुछ पड़ोसी लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, वो कहते हैं आज देखो अब ये बच्चा निपट गया, इसकी मां ने इसके इंजेक्शन लगवा दिया। अरे नहीं, और स्वस्थ हो जाएगा बच्चा, अब इंजेक्शन लग गया है। तब बात जो समझेंगे वो समझ गए, और नहीं तो मेरे साथ एक एक राज्य पर बैठ के बात कर ले हम लोग, दलित और पिछड़ों की आबादी निकाल लीजिए, भाजपा को मिले वोट और सीटें निकाल लीजिए, आपकी थ्योरी कट जाएगी, वहीं कट जाएगी। बिहार यूपी में अखिलेश यादव, मायावती जितने दलित और पिछड़ों के वो हैं उस आरक्षण को लेकर सेंसिटिव, उससे कई गुना ज्यादा सेंसिटिव तो बिहार का सामान्य आदमी है आरक्षण को लेकर।
पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा आरक्षण को लेकर कहीं सेंसिटिविटी है तो दैट इज वन एंड ओनली बिहार। बिहार में लालू जी की पार्टी नहीं जीती, तेजस्वी ने 200 से ज्यादा सभाएं की थी नावेद, मोर देन 200 पब्लिक रैलीज, केवल 40 सीटें, और आई कितनी? दलितों को गुस्सा वहां नहीं था, पिछड़ों को गुस्सा वहां नहीं था। अरे भैया गंगा ही तो बांट रहे बिहार यूपी को, बाकी तो किसी ने कहा था कि यूपी में कई तरह के क्षेत्र हैं, कई बोलियां हैं। बिहार जाके देखिए, वहां भी कई क्षेत्र, 6 क्षेत्रों में बिहार बंटता है क्या? सबकी बोलियां अलग है, सबकी भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक, बिहार में उत्तर प्रदेश में कोई मौलिक अंतर नहीं है मित्र, वहां क्यों नहीं हुआ? अगर अमरूद खाने से ही फेफड़े चौक होने थे तो यूपी का अमरूद खा के फेफड़े चौक हो गए, बिहार में अमरूद खाया तो फेफड़े और जवान हो गए, ये तो नहीं चलेगा ना। रास्ता तो एक ही है। मुझे समझ में आता वो ये, भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में कम परिश्रम किया और टेकन फॉर ग्रांटेड ली अपने चुनाव को, अनुभव जी कड़वी बात कह रहा हूं, जहां अनुभव चक ने कहा कि कहां निकलेंगे यार, इतनी गर्मी है, योगी जी मोदी जी के नाम पे जीती रहे, एसी चलाओ सो जाओ, क्या वहां ऐसा हो गया? जहां श्रम किया होगा वहां ऐसा नहीं हुआ। पूरे देश में दलित भाजपा के खिलाफ है या पिछड़ा, ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अगर ये बात सच होती तो भाजपा दलित और पिछड़े खिलाफ होने के बाद 50 सीट के अंदर होनी चाहिए थी। और 240 का नंबर नावेद बाबू कोई खराब नंबर नहीं है। नरसिंह राव की और मनमोहन सिंह की सरकारें कितने कितने पे बनी, 5 साल चली ना, किसी के पास 240 नहीं थे। चूंकि इन्होंने 400 की बात कह दी थी इसलिए 240 पर लोग चौंक गए, वरना 240 भी अच्छा ही नंबर है, कोई बहुत खराब नहीं। और कांग्रेस के कोई मित्र नहीं है, उनके लिए आंकड़ा अच्छा था। 1984 के बाद से आज तक देश में कांग्रेस को कभी 272 सीट नहीं मिली, 1984 के बाद से। नावेद भाई, फिर भी कांग्रेस पार्टी तो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कोर्स करेक्शन करना होगा, जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होगा, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रखना होगा, और दलित और पिछड़ों को ये भरोसा दिलाना होगा, जो भरोसा मध्य प्रदेश में आपने दिलाया उनको, वो उत्तर प्रदेश में भी दिलाना होगा। जो दलित और पिछड़ों को भरोसा आपने बिहार में दिलाया वो यूपी में भी दिलाना होगा। मैं ये नहीं मानता कि दलितों ने स्थायी मानस बना लिया, नहीं, स्थायी तो कभी नहीं रहे। दलितों ने कांग्रेस को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और जब दलित टहलते टहलते सपा की कुंडी खटखटा दिए तो मानकर चलिए कि टहलना उनकी आदत में है और कुंडी कहीं भी खटखटा सकते हैं, क्या? कोई घर अंतिम नहीं। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? ये तर्क किसी के जहन में अंदर नहीं जाएगा, किसी के को स्वीकार नहीं होगा कि विपक्षी दलों ने गुमराह कर दिया दलितों को, पिछड़ों को। सवाल ये कि जब आप चुनाव में हैं, जब आप युद्ध में हैं, तो आपके प्रतिद्वंदी, आपके प्रतिस्पर्धी ने अगर गुमराह करने का अभियान चलाया तो आप उसके इस अभियान का काट और ज़्यादा प्रबलता के साथ क्यों नहीं कर पाए? चुनाव में चुनाव लड़ने के अलावा कोई और व्यस्तता होती है क्या? नहीं ना। और अगर आप भी उतनी प्रबलता से, जितनी प्रबलता से वो गुमराह कर रहे थे, उससे ज़्यादा डेंसिटी के साथ, उस ज़्यादा घनत्व के साथ आप उसका काट करते तो परिणाम दूसरे होते। ये तर्क नहीं चलेगा कि हमारे विरोधी ने गुमराह कर लिया। जनता कभी गुमराह नहीं होती, और अगर कोई गुमराह कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ने वाले की जिम्मेदारी है कि वो जाए और इस तरह के अभियान का खंडन करे, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, मकान मकान। धन्यवाद।